हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम आपको क्लास 10 साइंस का सिलेबस बताने वाले हैं, तो बने रहिए एक वीडियो में। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले तो हमारी कौन सी बुक है, ये एनसीईआरटी बुक है, जो कि आप क्लास 9 से अब आए हैं 10th में, तो आपको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है और जल्द ही इसकी क्लास भी हम चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, ये सारी चीज़ें आपको हम एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक, अब देखिए हमारा सबसे पहला चैप्टर क्या है, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, ये आपका बहुत किस में चैप्टर है, हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, दूसरा चैप्टर क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल, ये भी क्या है, हमारा केमिस्ट्री का ही टॉपिक है। उसके बाद चैप्टर 4 भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये भी केमिस्ट्री का ही है। उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये भी क्या है हमारे, देखिए ऊपर से लेकर के 5 चैप्टर हमारे किसके हैं, केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर 6 क्या कर रहा है, लाइफ प्रोसेस, ये हमारा क्या है, बायोलॉजी के चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद देखिए हाउ डू यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये क्या है हमारा, ये भी क्या है, बायोलॉजी का चैप्टर है, चैप्टर कौन सा 8। ठीक, उसके बाद चैप्टर 9 क्या है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये भी क्या है, बायोलॉजी के चैप्टर है। ठीक है, जहाँ जहाँ हमको बायोलॉजी और केमिस्ट्री इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको देखिए छांटने में दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको पहले से पता चल जाए कि हमारे कितने चैप्टर बायोलॉजी में हैं, कितने चैप्टर हमारे केमिस्ट्री के हैं, कितने चैप्टर हमारे फिजिक्स के हैं। इसमें क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दोनों ही होते, तीनों होते हैं। ठीक है, आपकी साइंस में आगे चल के जैसे आप क्लास 11th में जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, साइंस में सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। ठीक, उसके बाद देखिए चैप्टर 10 क्या कर रहा है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन है और ये रिफ्रैक्शन, इसमें बहुत ही आपका अंतर पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है, देखिए क्या है, फिजिक्स का चैप्टर है हमारा क्लास चैप्टर 10। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हमारा चैप्टर 11 क्या कर रहा है, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आपका फिजिक्स का चैप्टर ही है। उसके बाद चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी क्या है, फिजिक्स का ही चैप्टर है। सोर्स ऑफ एनर्जी एंड उसके बाद देखिए आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, देखिए अभी क्या कोई टीचर क्या होता है, इसको केमिस्ट्री में भी पढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आपके देखिए कुल चैप्टर कितने, इसमें 16 चैप्टर हैं जो कि आपको इसमें पढ़ने हैं और सारे चैप्टर हमने आपको डिवाइड करके बता दिया है। ठीक है, अब देखिए हमारा चैप्टर फर्स्ट किस तरह स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, और जल्दी इसको एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी क्या एनसीईआरटी बुक है और सबसे पहले क्या करना है, आपको इसी को पढ़ना है। ठीक है, आपकी यदि स्कूल में भी यही चल रही होगी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका बेस बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है, सारी चीज़ें आप इससे जान लेते हैं। उसके बाद आप अन्य बुक पढ़िए, जैसे आपको कोई भी कह रहा है कोई अदर बुक पढ़ना है, न्यूटन की पढ़ना है, नागिन प्रकाशन की पढ़ना है, कई सारी बुक हैं आपकी साइंस की, उनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है और हिंदी से हो तो आप हिंदी मीडियम वाले पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश मीडियम की पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें आपके सारे टॉपिक इस प्रकार दिए होते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छी बुक है ये हमारी एनसीईआरटी, आपको समझ में आना चाहिए तो आपको सारी चीज़ें अच्छी लगने लगी हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या होता है, आपकी बहुत दिक्कत होती है। अब जैसे लिखा है केमिकल इक्वेशन, तो आपको क्या समझ में आ रहा होगा, इससे आप क्या पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत जानना ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए सारी चीज़ें इसमें दी जाती हैं आपको और बीच बीच में क्वेश्चन भी इसमें पूछ लिए जाते हैं। जैसे इसमें देखिए आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने चैनल पर कराने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि आपको वीडियो सोल्यूशन किसी का भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको कोई भी क्लास का सब्जेक्ट चाहिए, यानी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।